दोस्तों, शुक्र ग्रह यानी कि वेनस रात में हमारे आसमान में चांद के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट है। ये काफी हद तक हमारे ग्रह पृथ्वी के समान है, जिसकी वजह से इसे पृथ्वी का ट्विन भी कहा जाता है। शुरू में माना जाता था कि यहाँ पृथ्वी की तरह ही पानी से भरे महासागर, जंगल और जीव मौजूद हो सकते हैं, पर जब शुरुआती स्पेस मिशन ने इस ग्रह का अध्ययन किया तो पता चला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा वैज्ञानिकों ने सोचा था, बल्कि यहाँ खतरनाक ज्वालामुखी से भरा हुआ एक नर्क है जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ग्रह पहले ऐसा नहीं था, बल्कि वेनस ग्रह पर कभी विशाल पानी से भरे महासागर, जंगल और शायद जीव मौजूद था, पर इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे इस ग्रह को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, जानने के लिए हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। शुक्र को अक्सर पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों का ही आकार, मास और डेंसिटी लगभग एक जैसा है और दोनों ही समान कक्षाओं में सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक दोनों का जन्म ही नेबुला और कॉम्पोजिशन से हुआ है, जो कि पृथ्वी और शुक्र की जड़ी एक ही है। इसीलिए 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में वैज्ञानिकों को ऐसा लगता था कि जरूर पृथ्वी की तरह ही जीवन योग परिस्थितियां शुक्र ग्रह पर भी मौजूद होगी। मगर जब 60 और 70 के दशक में इस ग्रह की जांच पड़ताल के लिए शुरू हुए अंतरिक्ष अभियान के जरिए वैज्ञानिकों ने शुक्र का नजदीक से जायजा लिया, तो उन्हें पता चला कि भले ही पृथ्वी और शुक्र की जड़ें एक ही रही हो, मगर मौजूदा रूप में ये दोनों एकदम अलग थलग है। यूँ कहे तो दोनों ग्रह में समानताएं कम, विषमताएं ज्यादा दिखाई देती है। बाद में पता चला कि शुक्र पर जीवन पनपने की संभावनाएं कम ही है। इसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से घिरा हुआ है, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है और इसकी सतह का तापमान बहुत ही ज्यादा, तकरीबन 480 डिग्री सेल्सियस है। इसकी सतह का दबाव पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा है। जब 1978 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पायनियर वीनस मिशन शुक्र की जांच पड़ताल करने पहुंचा, तो उसने पाया कि शुक्र की सतह पर महासागर मौजूद हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि के लिए कई और अंतरिक्ष अभियान शुक्र ग्रह पर भेजे और उनके जरिए उनकी सतह और वातावरण से जुड़े डेटा को एकत्रित किया। इससे शुक्र ग्रह के बारे में ऐसी तस्वीर उभरी कि पृथ्वी जैसा ग्रह भले ही शुरुआत में जीवन योग परिस्थितियों से संपन्न हो रही हो, मगर बाद में गर्म और नर्क के रूप में तब्दील हो गया। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में खगोलविदों के एक इंटरनेशनल ग्रुप में शामिल नासा के माइकल वे और गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के एंथनी डेल जेनियो ने शुक्र ग्रह पर अतीत में जीवन योग परिस्थितियों की मौजूदगी के बारे में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने 24 सितंबर 2019 को कहा कि इस नए शोध में पता चलता है कि आज से तकरीबन 2 से 3 अरब साल पहले शुक्र पृथ्वी की तरह पानी के महासागरों, जंगलों और शायद जीवन से भरपूर रहा होगा। इसके अंतर्गत शोधकर्ताओं ने 5 कंप्यूटर सिमुलेशन की एक श्रृंखला प्रस्तुत की, जिसमें यह दर्शाया गया है कि वाटर कवरेज के विभिन्न स्तरों पर शुक्र का वातावरण कैसा रहा होगा, ये कैसे समय के साथ शुक्र ग्रह का वातावरण परिवर्तित हुआ होगा। निष्कर्ष के रूप में सभी 5 सिमुलेशन एक ही बात की ओर संकेत करती है कि अतीत में तकरीबन 3 अरब साल पहले शुक्र ग्रह न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ एक स्टेबल एटमॉस्फेयर बनाने में सक्षम रहा होगा। रिसर्च यहाँ तक दावा करती कि स्टेबल एटमॉस्फेयर के चलते यहाँ जीवन के पनपने योग्य परिस्थितियां मौजूद थी। पर सवाल उठता है कि अगर शुक्र पर एक समय जीवन के अनुकूल परिस्थितियां मौजूद थी, तो उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि वो बेहद गर्म खतरनाक स्थान में तब्दील हो गया। शोध के मुताबिक आज से तकरीबन 72 करोड़ साल पहले शुक्र ग्रह एक बेहद ही विशाल रीसरफेसिंग इवेंट से होकर गुजरा, जिसकी वजह से घटनाओं की एक श्रृंखला के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह का एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की घटना को ग्रह के चट्टानों या ज्वालामुखियों के तले में जमे ग्रीन हाउस गैस ने अंजाम दिया, जिससे शुक्र ग्रह का जलवायु पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। शुक्र के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभुत्व है, जिस कारण यहाँ लगातार सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश 322 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी तूफान और बेहद ही गर्म एटमॉस्फेयर में परिवर्तित हो। अब जरा हमारी पृथ्वी के बारे में सोचे, यहाँ के भी जलवायु और वातावरण में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। इसके पीछे कोई प्राकृतिक कारण नहीं है, बल्कि यह इंसानी करतूतों के कारण ही हो रहा है। हमें इस दिशा में जल्दी से कदम उठाने की जरूरत है, ताकि जीवन से लहलहाते हमारे इस खूबसूरत ग्रह का हाल शुक्र जैसा ना हो। ये नवीनतम सोच शुक्र के पृथ्वी ग्रह के तमाम समानताओं और असमानताओं को उजागर करता है और हमें यह एहसास कराता है कि अगर हमने पृथ्वी की मौजूदगी स्थिति में सुधार नहीं किया, तो हमारा हाल भी कहीं शुक्र ग्रह की तरह। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।